हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर 8। ठीक है, हम ऑलरेडी 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये साइड में आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ आई लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप पहले 1 to 7 देखिए, फिर आप 8 देखिए, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आए। ठीक है, इस चैप्टर में हाउ टू इंसल्ट एनिमीज है कि कुछ वर्ड्स हम देखेंगे जो कि कोई आपका अगर कोई एनिमी है, आप उसे इंसल्ट कर सकते हो उस वर्ड्स को यूज करके। ठीक है, ऐसा नॉर्मली दिया गया है चैप्टर का नेम, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ना कि चैप्टर के नेम पर। ठीक है, वर्ड्स इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। इंसल्ट करने के लिए 3 4 5 वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर में आपको बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि वर्ड्स लिमिट कम होते हैं, आप वर्ड्स ज्यादा याद नहीं रख सकते। लेकिन सीरीज कराने का मतलब है कि रूट्स आपको कैसे याद रहे। ठीक है, आप रूट्स को याद रखो, रूट्स को फोकस करो, वर्ड्स तो आप बहुत सारे कर लोगे। एक रूट के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो एक रूट को याद रख लो, तो एक रूट याद रख लिए तो उसके रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं सबका मीनिंग वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, आप अगर पुराने हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सब मीनिंग क्या है, ब्लू कलर, रेड कलर क्या है, ग्रीन है। लेकिन आप नए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ब्लू कलर जितने भी दिख रहे हैं वो सब है रूट वर्ड्स हैं, रेड में जितने भी दिख रहे हैं वो रूट के मीनिंग है, ग्रीन में जितने भी दिख रहे हैं वो सब वर्ड्स हैं, और ब्लैक में जितने भी दिख रहे हैं वो वर्ड्स के मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, साइकोन। ठीक है, साइकोन का मतलब क्या है? फिगर, फिगर। ठीक है, साइकोन एक रूट वर्ड है, उसका मतलब है फिगर। वैसे ही फेनाइन का मतलब क्या है? टू शो, दिखाना, दिखावा करना। ठीक है, दिखाना को फेनाइन, फेनाइन जो रूट वर्ड है उसका मतलब है टू शो, दिखाना। डाया मतलब क्या है? थ्रो, किसी भी चीज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेट्रिक्स। पेट्रिक्स का मतलब क्या है? फादर। ठीक है, वैसे ही सिन का मतलब क्या है? विथ और टुगेदर। ठीक है, साथ या टुगेदर ग्रुप को आप सिन यूज कर सकते हो। ओनिमा का मतलब क्या है? नेम है। देखिए, इंग्लिश में नेम मतलब हम जानते हैं कि नाम है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि ओनिमा है। आपको पता होना चाहिए कि ओनिमा का मतलब क्या है? नेम है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका काम आसान हो जाता है वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में। वैसे होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब सेम है। ठीक है, इक्वल को होमो कहा जाता है। एग्जाम्पल, होमो सेपियंस, जो कि हम इंसान होमो सेपियंस कैटेगरी में जाते हैं। होमो मतलब सेम, सेपियंस मतलब इंसान, ह्यूमन बींग को। ठीक है, तो दोनों को मिला के होमो सेपियंस कहते हैं, जो कि एक टाइप के दिखते हैं। हम में कलर अलग है, साइज अलग है, लेकिन दिखते एक ही टाइप के हैं। सभी के दो आंखें, सबके एक ही नाक होते हैं, सबके दो कान होते हैं, सबके एक ही मुंह होता है, दो हाथ होता है, दो पैर होता है, सर होता है, बॉडी इक्वल होता है। ठीक है, सब टाइप के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन साइज, कलर, टाइप डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए होमो सपियंस कहा गया है। फोन का मतलब क्या है? फोन का मतलब साउंड है। अब जो हम फोन करते हैं, आप फोन बोलते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फोन का मतलब क्या है? फोन का मतलब सेल फोन नहीं है। ठीक है, साउंड होता है फोन का मतलब। आर्चेन का मतलब क्या है? रूल है। मैट्री का मतलब मदर है। ठीक है, पेट्री मतलब फादर होता है, मैट्री मतलब मदर होता है। वैसे आल्मा का मतलब क्या है? आल्मा का मतलब सोल, जो आत्मा कहते हैं ना, उसे सोल, आल्मा कहा जाता है। अब देखिए वर्ड्स। पहला वर्ड साइकोफेंट। इसे अगर डिवाइड कर दें हम, साइको और फेंट को, साइको ये वर्ड कहां से आया है? यहां से आया है, साइकोन से। फिगर, फेंट कहां से आया है? फेनाइन से आया है, टू शो। तो क्या बन गया ये? फिगर टू शो। फिगर दिखा रहे हो किसी को आप, तो क्या कर रहे हो आप? उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, उसे ललचा रहे हो आप। ठीक है, तो टोडिंग का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना या ललचाना किसी को। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट वर्ड क्या है? डायलेटेंट। डायलेटेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका रूट वर्ड मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये रूट वर्ड कहां से आया है? ये डायलेटेड से आया है। इसका मतलब है टू डिलाइट। मतलब डायलेटेंट उन्हें कहा जाता है जो कोई भी चीज अपने शौक के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते। अब देखिए, एक एक काम है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, पेंटिंग। पेंटिंग काम है, दो टाइप के लोग हैं। एक है अपने लिए करता है, मतलब मजे के लिए एक पेंटिंग करता है, दूसरा है पैसा के लिए पेंटिंग करता है। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत फर्क है। और जो अपने लिए करता है, उस टाइप के लोगों को क्या कहा जाता है? डायलेटेंट। ठीक है, समझ में आया? वर्ड्स को अप्रोप्रिएट कहां पे यूज करना है आपको पता होना चाहिए। डायलेटेंट का मतलब है जो
जो कोई भी आर्टिस्ट हो, पेंटिंग हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, वो अपने लिए करता है, अपने मजे के लिए करता है। वो खराब हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, वो अपने मजे के लिए करता है, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं करता वो, या पैसे के लिए नहीं करता है वो। चाउविनिस्ट क्या है? नेक्स्ट, साउविनिस्ट। साउविनिस्ट का मतलब है एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति। देशभक्ति अच्छा होती है, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति होता है, लेकिन एक्सेस, हद से ज्यादा देशभक्ति को क्या कहा जाता है? साउविनिस्ट कहा जाता है। ये वर्ड कहां से आया है? साउविनी एक पर्सन का नाम है, जो कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का जो राज चलता था, तब वहां पे एक पर्सन था, एक मिनिस्टर था, कुछ भी, उसका नाम था साउविनिस, ठीक है। वो क्या है? देशभक्ति, उनके देश के लिए कुछ ज्यादा ही देशभक्ति दिखाता था, ठीक है। तो वो एक टाइप का मजाक में कन्वर्ट हो गया, तभी से उस टाइप के लोगों को शोविनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये रूट वर्ड कहां से आया है? उस इंसान का नाम से आ गया है, शोविनी का नाम से आ गया है, ठीक है। तो शोविनिस्ट मतलब एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म। ये वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रीमोनी, पेट्रीमोनी मतलब देखिए, इसे हम डिवाइड कर देते हैं अभी। पेट्री मतलब क्या है? फादर है, जो हमने यहाँ पे देखा, पेट्री मतलब फादर है। मनी मतलब क्या है? मनी मतलब जायदाद, पैसा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो पेट्रीमोनी क्या हो गया? इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, वंस फादर, ठीक है। पेट्रीमोनी मतलब आपके पिताजी से आपको कुछ विरासत में मिला है, तो उस चीज को पेट्रीमोनी कहा जाता है, ठीक है। कुछ भी मिलो, पैसा मिला है, जायदाद मिला है, संस्कार मिला है, कुछ भी मिला हो, पेट्रीमोनी मतलब आपके पिताजी से आपको कुछ विरासत में मिला है। वैसे मेट्रियार्च का मतलब क्या है? इसको अगर डिवाइड कर दे तो मेट्री का मतलब क्या बन गया? मदर है। आर्च का मतलब, आर्च कहां से आया है? अर्चेन से आया, मतलब रूल। मदर प्लस रूल क्या बन गया? मदर रूल। माँ का शासन को मेट्रियार्च कहा जाता है। वैसे पेट्रियार्च मतलब फादर्स रूल, क्योंकि पेट्री मतलब फादर है, आर्च मतलब रूल है, तो बन गया क्या? फादर रूल। वैसे नेक्स्ट क्या है? अल्मा मैटर। अल्मा मैटर में अल्मा का मतलब क्या है? सोल है। मैटर का मतलब क्या है? मदर है, ठीक है। और सोल मदर मिला दिया तो क्या बन गया? सोल मदर। सोल मदर किसे कहा जाता है? अब देखिए, हमारी माँ एक होती है, ठीक है, लेकिन अपना जो सेकंड माँ होता है वो कौन होता है? स्कूल, कॉलेज, ठीक है। क्योंकि माँ हमें शिक्षा देती है, पहला शिक्षा माँ देती है, फिर स्कूल कॉलेज में हम दूसरी बड़ी शिक्षा सीखते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? अल्मा मैटर कहा जाता है। अल्मा मैटर मतलब सोल मदर। स्कूल कॉलेज को आप अल्मा मैटर कह सकते हो, ठीक है। देखिए, आप स्कूल को कितना इजी वर्ड है, लेकिन अल्मा मैटर आप अगर किसी के सामने कहोगे तो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है यार, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा वर्ड बोल रहा है। लेकिन आपको पता है कि अल्मा मैटर का मतलब क्या है? स्कूल है या कॉलेज है, आप किसे भी कह सकते हो अल्मा मैटर, जहां पे आप माँ के बाद शिक्षा लेते हो। वैसे सिनोनिम का मतलब क्या है? सिनोनिम एंटोनिम आपको पता ही होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका रूट वर्ड क्या हो सकता है? इसका रूट वर्ड देखिए, सिन, इसके डिवाइड कर देते हैं। सिन का मतलब क्या है? विथ है। ओनिमोस, देखिए, सिन एक रूट वर्ड है, ओनिमोस एक रूट वर्ड है। ओनिमो का मतलब क्या है? नेम है। सिन का मतलब क्या है? विथ है। विथ नेम मतलब आप एक नाम है, उसके साथ एक नाम, मतलब क्या? उसका सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, ठीक है। उसका सेम मीनिंग को सिनोनिम कहता है। सिनोनिम का मतलब क्या है? सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। अब एक कोई वर्ड है, उसका सेम मीनिंग अगर दूसरा वर्ड है तो उसे उसका सिनोनिम कहते हैं। वैसे ही एंटोनिम का मतलब क्या है? एंटोनिम को अगर डिवाइड कर दें, एंट एक बन जाएगा, ओनिम एक बन जाएगा। ओनिम मतलब नेम है, एंट मतलब क्या है? हम जानते हैं कि एंटी कहा जब वर्ड के सामने यूज होता है, एक प्रीफिक्स है, एक वर्ड के सामने अगर वो यूज हो गया तो वो वर्ड को उसका ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो नेम, ऑपोजिट, ऑपोजिट नेम, कोई भी एक वर्ड है उसका ऑपोजिट मीनिंग वो शो करता है। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। क्लियर? होमोनिम मतलब क्या है? अब देखिए, होमोनिम में होम को अलग कर देते हैं, ओनिम को अलग कर देते हैं। होम का मतलब क्या है? सेम है। ओनिम का मतलब क्या है? नेम है। सेम नेम क्या बन गया? होमोनिम मतलब साउंड लाइक सेम, साउंड अलाइक, मतलब एक टाइप के साउंड होते हैं, जैसे कि बियर और बीर, ठीक है। ये दोनों साउंड सेम होते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग है, ठीक है। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो उस टाइप के वर्ड को क्या कहा जाता है? होमोनिम कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे कुछ रूट वर्ड्स हैं। ये जितने भी यहाँ पे हम वर्ड देखेंगे, ये वर्ड सीजीएल एग्जाम में, सीजीएल नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम्स में ना जाने कितने बार पूछ चुका है, ठीक है, और ना जाने कितने बार और पूछेगा। तो आपके दिमाग में ये पूरा होना चाहिए। तो ये बहुत ही इजी है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए, फ्रैटर का मतलब क्या है? ब्रदर है, ठीक है। रेजिस का मतलब किंग है। सुई का मतलब सेल्फ होता है। सोरोर का मतलब सिस्टर होता है। होमो का मतलब ह्यूमन होता है। उग्जोर का मतलब वाइफ होता है। मेरिटोस का मतलब हस्बैंड होता है।
इन्फेंटिस का मतलब, इन्फेंट आपको पता होगा बेबी होता है। जीनोस का मतलब रेस और काइंड, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपुल को जीनो कहा जाता है, रूट वर्ड। पेरी का मतलब पेरेंट्स, मदर और फादर, माँ और बाप, कोई भी दोनों को मिला के अगर मिला जाए तो पेरी कहा जाता है। साइड एक सफिक्स है जो कि वर्ड के लास्ट में यूज होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर ये यूज हो गया तो वो एक मर्डर को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको इतना ही याद रखना है, बस इतना अगर याद है, इसे जोड़ के कुछ भी वर्ड्स बना लिया जाए दुनिया में, आप उसका मीनिंग बता दोगे। मैं पूरा गारंटी के साथ आपको यहाँ पे स्टाम्प मार के दे सकता हूँ, ठीक है। आप कह दोगे उस वर्ड को, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कितना इजी है, देखिए। पेट्रीसाइड का मतलब क्या है। अब साइड, सब में साइड लगा हुआ है, ठीक है, तो साइड का मतलब किलिंग है, तो हमें सिर्फ ये सामने वाला याद रखना है, उसका मीनिंग क्या है। पेट्री का मतलब क्या है, फादर है, तो क्या बन गया, किलिंग ऑफ फादर, सिंपल। मेट्रीसाइड का मतलब क्या है, मेट्री का मतलब क्या है, मदर है, तो किलिंग ऑफ मदर बन गया। वैसे ही फ्रैट्रीसाइड का मतलब, फ्रैट्री का मतलब क्या है, ब्रदर है। साइड को छोड़ दीजिए, साइड का मतलब हम जानते हैं कि किलिंग है। फ्रैट्रीसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर। वैसे सोरेरी, सोरेरी साइड का मतलब क्या है, सोरेरी का मतलब सिस्टर है, तो क्या बन गया, किलिंग ऑफ सिस्टर। होमिसाइड, होमी का मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होमो का मतलब ह्यूमन है, सॉरी ये होमोस है, सॉरी ये होमोस है, ठीक है, होमो नहीं है ये होमोस है, ये होमो है। होमो का मतलब क्या बन गया, ह्यूमन। तो होमिसाइड क्या बन गया, किलिंग ऑफ ह्यूमन और किलिंग ऑफ पर्सन, कुछ भी। रेजिसाइड का मतलब क्या है, रेजी का मतलब क्या है, किंग है, तो क्या बन गया, किलिंग ऑफ किंग। उग्जोरी का मतलब क्या है, वाइफ, तो उग्जोरी साइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ वाइफ। इन्फेंटी का मतलब क्या है, बेबी, तो इन्फेंट जो नवजात शिशु, इन्फेंट कहा जाता है उन्हें, तो इन्फेंटिसाइड क्या बन गया, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, जो कि नवजात शिशु को इन्फेंट कहा जाता है। जिनो का मतलब क्या है, एक रेस, एक ग्रुप ऑफ पीपल को जिनो कहा जाता है, तो जिनोसाइड क्या बन गया, किलिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। पेरी का मतलब क्या है, पेरेंट्स, तो पेरीसाइड क्या बन गया, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। सुइसाइड का मतलब क्या है, सुई का मतलब क्या है, सेल्फ, तो सुइसाइड क्या बन गया, किलिंग ऑफ सेल्फ। अपने आप को मारना, अपने आप को हत्या करने को सुसाइड कहा जाता है। मेरिटी का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो मेरिटिसाइड क्या बन गया, किलिंग ऑफ हस्बैंड। देखिए कितना सिंपल है ये वर्ड्स, अगर आपको रूट्स पता है तो। अब यही रूट वर्ड्स अगर लगा के कुछ और वर्ड्स बना दिया जाए, फिर उसका मीनिंग भी आप बता दोगे, क्योंकि आपको ये रूट्स वर्ड का मीनिंग पता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना, इससे आपको क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाएंगे एसएससी एग्जाम में, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है वो। अब देखिए यहाँ पे मैरिटल का मतलब क्या है, मैरिटल का मतलब मैरिज होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, कोई भी चीज, एक्स्ट्रा मतलब क्या है, कोई चीज मतलब कुछ चीज हो रहा है, जितना लिमिट में है उतना हो चुका है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया, मतलब उससे बाहर निकल गया, आउटसाइड होता है एक्स्ट्रा का मतलब। रेजिस का मतलब हम जानते हैं किंग है। क्लोस्ट्रम का मतलब होता है एनक्लोज्ड प्लेस, प्लेस मतलब कोई भी चीज बंद हुआ स्पेस, ठीक है, खुला नहीं है, बहुत चारों तरफ बंधा हुआ है, हवा नहीं आता, लाइट नहीं आता, उस टाइप के प्लेस को क्लस्ट्रम कहा जाता है। एगोरा का मतलब होता है ओपन प्लेस, बड़े से ग्राउंड, स्टेडियम, ये सब ओपन प्लेस होते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं होते ये सब, तो उसे एगोरा कहा जाता है। एक्रोस का मतलब क्या है, हाइट, ठीक है, बहुत ऊंचा जगह को हाइट एक्रोस कहा जाता है, उसके लिए जो रूट वर्ड है एक्रोस है। फोबिया मतलब मॉर्बिड फियर, ठीक है, कोई भी चीज से आपको डर लगता है, डर एक होता है। मॉर्बिड फियर मतलब बहुत ज्यादा डर, मतलब कितने लोगों को देखा होगा कि उन्हें चूहों से डर लगता है, मतलब वो चूहा को देख नहीं सकते, इतना उन्हें डर लगता है, तो उसे मॉर्बिड फियर कहा जाता है, नॉट फियर। फियर डरना होता है, मॉर्बिड फियर मतलब एक्सेसिव, हद से ज्यादा डर, ठीक है, तो उसे फोबिया कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए वर्ड्स, फ्रेटरनाइज का मतलब क्या है, फ्रेटरनाइज को, ये जो फ्रेटरनाइज में फ्रेटर का मतलब क्या है, ब्रदर है, ठीक है, तो क्या बन गया, फ्रेटरनाइज मतलब सोशियलाइज, ठीक है। सोशियलाइज, आप सोशियलाइज हो मतलब आप सबसे मिल रहे हो, घुल मिल रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, तो क्या बन गया, ब्रदरहुड रिलेशनशिप, ब्रदरहुड रिलेशनशिप है आपके साथ, सबके साथ, ठीक है, भाईचारा। ब्रदरहुड मतलब हिंदी में भाईचारा, ठीक है। सोरेरिटी मतलब क्या है, सोरोर का मतलब सिस्टर होता है, तो सोरेरिटी मतलब क्या बन गया, सिस्टरहुड। सिस्टरहुड मतलब क्या, अब भाईचारा तो हिंदी में जानते हैं, बहन चारा कहीं होता है क्या, तो सिस्टरहुड का मतलब क्या है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो वुमेन, सिर्फ वुमेन के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस टाइप को सोरोरिटी कहा जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे दो भाग कर देते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, आउटसाइड है, मैरिटल का मतलब क्या है, मैरिज है, तो आउटसाइड द मैरिज। एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ड कहाँ यूज होता है,
जब ये कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब शादी होने के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, तो उस टाइप को कहा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब आउटसाइड द मैरिज। प्री मैरिटल मतलब क्या है? बिफोर मैरिज, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर होता है, जो मैंने बताया था प्रीफिक्स, प्री मतलब बिफोर होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, तो प्री मैरिटल मैरिज, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? बिफोर मैरिज। रीगल मतलब क्या है? रिग का हम रेजिस मतलब क्या जानते हैं? किंग जानते हैं, तो रीगल क्या बन गया? किंगली और रॉयल, ठीक है। रेजिस मतलब किंग होता है, तो रीगल वो वर्ड से आया है, तो उसका मतलब क्या है? किंगली और रॉयल, ठीक है, मतलब राजकीय, हिंदी में राजकीय कहते हैं, मतलब कोई भी रॉयल चीज, ठीक है, राजा की तरह रहना, तो रीगल यूज होता है उसके लिए। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है? अब जानते हैं क्लस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम इसे भाग कर दें। क्लस्टर का मतलब क्या है? क्लोज स्पेस, कोई भी चीज बंद बंद स्पेस को क्लस्टर कहा जाता है। फोबिया मतलब डर, मॉर्बिड फियर, एक्सेसिव डर, ठीक है, तो दोनों मिला के क्या बन गया? फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है। बंद स्पेस जगहों में कितना लोगों को डर लगता है, ठीक है, तो वहां उसे क्या कहा जाता है? क्लोस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। वैसे एगोराफोबिया का मतलब क्या है? एगोरा मतलब क्या है? ओपन प्लेस, फोबिया मतलब डर होता है, तो फियर ऑफ क्या बन गया? ओपन प्लेसेस। एक्रो मतलब क्या है? हाई है, फोबिया मतलब डर है, तो क्या बन गया? फियर ऑफ हाई प्लेसेस। देखिए कितना इजी है, रूट आप याद रखते हैं तो, ठीक है, रूट याद रख लेते हो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके ब्रेन में रहेंगे हमेशा के लिए। अब देखिए मानिया का मतलब क्या है? मानिया का मतलब मैडनेस होता है, पागलपन, ठीक है, कोई भी चीज का पागलपन। आपको खेलने का पागलपन है, तो खेलने का मानिया है आप, ठीक है। मानिया मतलब होता है पागलपन। पाना, आपको मिलना, आपको चाहिए वो हर हालत में, उसे मानिया कहा जाता है। डिप्सा मतलब क्या है? थर्स्ट होता है, ठीक है। जहां भी डिप्सो वर्ड यूज हो जाता है, तो आप समझ लेना कि वो पीने से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी चीज पीने से रिलेटेड है वो, ठीक है, तो डिप्सा मतलब थर्स्ट होता है, प्यास लगना। क्लेप्टे मतलब होता है थीफ, चोरी। पायरो मतलब फायर होता है, आग। इंसेंडो मतलब क्या होता है? टू सेट फायर, आग लगाना, आग लगाना जो एक रूट वर्ड है, इंसेंडो। अर्सुस मतलब क्या होता है? जलाना, ठीक है, आग लगाना अलग है, जलाना अलग है, ठीक है। ये दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, ये दोनों वर्ड्स अलग क्यों है। मेगा मतलब बिग होता है, बिग या ग्रेट, मेगा, ठीक है। आपने मेगा मार्केट सुना होगा, आपके शहरों में होगा मेगा मार्केट। मेगा मार्केट मतलब क्या? बड़ा मार्केट। निम्फे मतलब क्या होता है? फीमेल होता है, ठीक है, और सेटिरोस मतलब होता है मेल, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स, निम्फे फीमेल के लिए यूज होता है, सेटिरोस मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए वर्ड्स कितना इजी होता है, अब देखिए रूट पता चल गया, अब देखिए वर्ड्स कितना इजी है आपके लिए। मोनोमानिया मतलब क्या है? मोनो मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। मोनो मतलब सिंगल, मोनो सिंगल होता है, फिर बाई मतलब डबल होता है, ठीक है। टेट्रा मतलब तीन होता है, क्वाड्रा मतलब फोर होता है, ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल। सिंगल मानिया, तो क्या बन गया ये? एक इंसान जो एक ही चीज को जिद पकड़ के रखा है, ठीक है, एक ही चीज में ध्यान देता है, मतलब एक इंसान सिर्फ पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ रहा है, वो खाना पीना सोना सब भूल जाता है, सिर्फ पढ़ रहा है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? मोनोमानिया, ठीक है। पढ़ना नहीं, कुछ भी चीज, सिर्फ एक चीज में वो लगा हुआ है। ऑब्सेशन इन वन एरिया, ऑब्सेशन मतलब हद से ज्यादा, ठीक है, ऑब्सेशन मतलब हद से ज्यादा कहा जाता है, ऑब्सेशन वर्ड हद से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। वैसे डिप्सोमानिया मतलब क्या होता है? डिप्स, ये जो आया है कहां से आया है? डिप्सा से आया है, थर्स्ट मतलब प्यास, मानिया, तो क्या बन गया ये? ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल। अब देखिए ये अल्कोहल ही क्यों यूज हुआ मैं बता रहा हूँ। अब आपको कोई भी चीज जिद लगी है, मतलब आपको नशा लगा है, ठीक है, नशा पानी का तो नहीं लग सकता, नशा सिर्फ अल्कोहल का ही लग सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल, डिप्सोमानिया के लिए अल्कोहल यूज हुआ है। क्लियर, समझ में आया? वैसे क्लेप्टोमानिया का मतलब क्या है? क्लेप्टो का मतलब क्या है? थीफ, चोरी, ठीक है, चोर। मानिया मतलब मैडनेस, तो क्या बन गया? ऑब्सेशन फॉर थेफ्ट, मतलब उसे चोरी करना बहुत पसंद है, वो चोरी बिना चोरी किए नहीं रह सकता, ठीक है। पायरोमानिया मतलब क्या होता है? फायर, पायरो मतलब फायर होता है, मानिया मतलब मैडनेस होता है, तो क्या बन गया? ऑब्सेशन फॉर स्टार्टिंग फायर, मतलब उस टाइप के इंसान को कहीं भी आग लगाने का बहुत शौक होता है, जहां जाएंगे आग लगा के आ जाते हैं, उनके हमेशा हाथ में माचिस पकड़ के घूमते रहते हैं, लगा देते हैं आग, पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है, लेकिन
उस टाइप के लोगों को पायरोमानिया कहा जाता है, ठीक है। इंसेंडरिज्म मतलब क्या होता है? देखिए, ये दोनों सेम ही है, लेकिन देखिए इंसेंडरिज्म मतलब क्या होता है? सेटिंग ऑफ फायर्स। देखिए ये भी सेटिंग ऑफ फायर होता है, ये भी आग लगा रहा है, ये भी आग लगा रहा है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस इतना है कि इंसेंडरिज्म रिवेंज के लिए आग लगाता है, मतलब किसी से बदला लेना चाहता है, फिर वो आग लगा रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला बंदा पायरोमानिया किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी वो आग लगा देता है जाके। लेकिन इंसेंडरिज्म मतलब ये रिवेंज, ये जो रिवेंज वर्ड यूज हुआ है, बदले के भावना में वो आग लगाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब क्या है? स्टार्ट्स फायर्स, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, स्टार्ट फायर्स फॉर इकोनॉमिक एंड इलीगल प्रॉफिट। देखिए ये आर्सोनिस्ट का मतलब भी आग लगाना होता है, लेकिन ये क्यों आग लगा रहा है? इकोनॉमिक एंड इलीगल प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए आग लगा रहा है, मतलब इसे कोई काम दिया है, कोई बोला है, मतलब जो हायर करते हैं ना गुंडे मवाली को, इसे हायर किया गया है कि जा वहां पे इतना पैसा दूंगा, वहां पे आग लगा के आ जा। तो वो जो आग लगाएगा पैसा लेके, उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। क्लियर? तो पायरोमानिया, इंसेंडरिज्म और आर्सोनिस्ट में आपको डिफरेंस पता चल गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कौन सा कहाँ यूज करना है ये आपको करना होगा। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया तीनों में डिफरेंस क्या है। मेगालोमानिया मतलब क्या होता है? मेगा मतलब बड़ा होता है, मानिया मतलब क्या होता है? पाव, ये मैडनेस होता है, तो बड़ा मैडनेस, ठीक है। कोई भी चीज उन्हें बड़ा चाहिए, तो ऑब्सेशन ऑफ पावर, ठीक है। उन्हें पावर की भूख होती है, मुझे ये पावर चाहिए, वो पावर के बिना वो नहीं रह सकते, ठीक है। उनसे वो पावर छीन लो तो वो एक डेड बॉडी टाइप के बन जाते हैं, मतलब वो और कुछ नहीं कर पाते हैं। निम्फोमानिया का मतलब क्या होता है? निम्फ जो कि ये कहां से आया है? निम्फे से आया है, मतलब फीमेल है। मानिया मतलब क्या होता है? मैडनेस, फीमेल मैडनेस। क्या है इसका मतलब? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर ऑफ फीमेल, ठीक है। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, उन्हें सेक्सुअल डिजायर सबको होता है, लेकिन निम्फोमानिया मतलब उन्हें स्पेशली बहुत एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होता है, ठीक है। और निम्फो यूज हुआ है मतलब वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सेटिरोमानिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और मेल, मेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेटिरो यूज हुआ है। सेटिरो मेल के लिए यूज होता है, निम्फो फीमेल के लिए यूज होता है। ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकॉन का मतलब क्या है? रिलीजियस इमेज, ठीक है। एकॉन एक वर्ड, रूट वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजियस इमेज, ठीक है। जितने भी रिलीजियस अलग अलग टाइप के इमेजेस होते हैं, जैसे हिंदू के रिलीजियस इमेजेस अलग होते हैं, इस्लाम के अलग होते हैं, सिख के अलग होते हैं, क्रिश्चियन के अलग होते हैं, ठीक है। तो सब टाइप के अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एकॉन रिलीजियस इमेज को कहा जाता है। वैसे क्लेन मतलब टू ब्रेक, कोई भी चीज को तोड़ना को क्लेन कहा जाता है, ठीक है। क्लेन रूट वर्ड मतलब टू ब्रेक। थियोस का मतलब है गॉड। ग्नोटोस का मतलब क्या है? नोन, ठीक है। ग्नोसिस का मतलब क्या है? नॉलेज। डाए का मतलब क्या होता है? थ्रो, ठीक है। थ्रो मतलब किसी चीज के द्वारा। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर, जो मैंने आपको बताया था, प्रो का मतलब बिफोर होता है, पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है, ठीक है। पोलिस का मतलब क्या होता है? पोलिस का मतलब मेनी होता है, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको बताया था कि मोनो मतलब सिंगल होता है, बाई मतलब डबल होता है, ट्राई मतलब टेट्रा होता है, ठीक है। इसी टाइप का पॉली मतलब मल्टीपल, मेनी, ठीक है। पैन मतलब ऑल, ठीक है। ऑल को के लिए रूट वर्ड पैन यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स देखते हैं इसके रिलेटेड। आइकोनोक्लास्ट, पहला वर्ड। आइकोनोक्लास्ट में इसे अगर डिवाइड कर दें तो आइकोनो का मतलब क्या है? आइकॉन वो कहां से आया? इस यहां से आया, आइकॉन से आया है, इसका मतलब क्या है? रिलीजियस इमेज। क्लास्ट कहां से आया है? क्लास्ट आया है क्लेन से, मतलब है टू ब्रेक। तो रिलीजियस इमेज ब्रेक, तो क्या बन गया? ब्रेकिंग ऑफ रिलीजियस इमेजेस। जो रिलीजियस इमेजेस को तोड़ता है, मतलब अब देखे होगी कि मंदिर वंदिर तोड़ते हैं कहाँ कहाँ पे, मतलब कुछ लोग होते हैं जो घृणा करते हैं वो सब चीजों को, ठीक है। तो उन्हें आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है, जो रिलीजियस इमेज को ब्रेक करते हैं। एथेइस्ट का मतलब क्या होता है? अब एथेइस्ट में इसे अगर डिवाइड कर दें, यहाँ पे ए मतलब क्या है? एक प्रीफिक्स है, जहां भी लग जाए, जिस वर्ड के सामने लग जाए, तो वर्ड का मीनिंग को वो ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देता है। तो थेइस्ट मतलब क्या होता है? थेइस्ट कहां से आया है? थियोस से आया है। थियोस मतलब क्या है? गॉड है। तो थेइस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं। एथेइस्ट मतलब क्या है? ए मतलब ए लग गया तो क्या बन गया? उसका उल्टा हो गया
मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वन हु बिलीव देयर इज नो गॉड। ठीक है, विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है। इस टाइप के लोगों को एथेइस्ट कहा जाता है। एग्नोस्टिक मतलब, अब देखिए इस वर्ड को डिवाइड कर दें। ए मतलब जानते हैं हम, एक प्रीफिक्स है। नोस्टिक मतलब कहाँ से आया है? इग्नोटोस से आया है, यहाँ से आया है। तो इसका मतलब क्या है? नोन है। नोटोस का मतलब क्या है? नोन है। तो एग्नोटिस का मतलब क्या बन गया? अननोन। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे हम डाया इसे डिवाइड कर देते हैं। डाया एक है, ग्नोसिस एक है। डाया मतलब क्या है? थ्रो। ग्नोसिस मतलब क्या है? नॉलेज। तो थ्रो नॉलेज, नोइंग थ्रो एग्जामिनेशन। ठीक है, डायग्नोसिस कहाँ पे यूज होता है? जहाँ की कोई भी आपको बीमारी हो गया है तो आप डायग्नोज करते हो, आप कि आप कारण पता करते हो कि क्यों हुआ है बीमारी, क्या हुआ है, उसका सोल्यूशन जानने के लिए। ठीक है, वैसे प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है? अगर इसे यहाँ पे डिवाइड कर दें, प्रो मतलब क्या है? बिफोर। ठीक है, ग्नोसिस मतलब नॉलेज, मतलब कोई भी चीज नॉलेज पहले से होना आपको। तो क्या कह सकते हो इसे? प्रेडिक्शन कह सकते हो। ठीक है, प्रेडिक्शन फ्रॉम सिम्टम्स। अब देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले चेक करने से पहले वो आपको सिम्टम्स पूछता है कि आपको क्या ये चीज हो रहा है। मतलब अगर अगर आपको एड्स है, ठीक है, अगर आपको एड्स है तो आपको वो पूछेगा क्या आप वीक फील कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको बीमारी, कोई भी अगर बुखार हो रहा है तो बहुत लंबी देर तक, बहुत लंबा चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या वो ऐसा हो रहा है? तो वो सिम्टम्स वो जान के वो प्रेडिक्ट करेगा कि आपको शायद ये बीमारी है, शायद। क्लियर नहीं है, क्लियर कब होगा? डायग्नोसिस करने के बाद। प्रोग्नोसिस मतलब होता है पहले से प्रेडिक्ट करना कि ये डिजीज आपको चांसेस है, बहुत ज्यादा है कि ये आपको हुआ है। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? प्रेडिक्शन फ्रॉम सिम्टम्स। पॉलीथेइज्म का मतलब क्या है? पॉली का मतलब क्या है? मेनी। थेइज्म का मतलब क्या है? गॉड्स। ठीक है, तो मेनी गॉड्स है, तो क्या बन गया? पॉलीथेइज्म मतलब बिलीफ इन मेनी गॉड्स। कुछ लोग एक गॉड को बिलीव करते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत सारे गॉड पे उनको बिलीफ होता है। ठीक है, हिंदू में खासकर ऐसा होता है, बहुत सारे गॉड में उनको बिलीव होता है। ठीक है, थियोलॉजी मतलब क्या होता है? थियोलॉजी मतलब, ये थियो आया है, थियो का मतलब क्या है? गॉड है। लॉजी मतलब साइंस, टू नॉलेज। तो क्या बन गया दोनों? स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजियन। ठीक है, स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन को क्या कहा जाता है? थियोलॉजी। पैंथेइज्म का मतलब क्या है? यहाँ अगर डिवाइड कर दें, पैन का मतलब ऑल होता है, थेइज्म कहाँ से आया है? थियो से आया है, गॉड है, तो ऑल गॉड। पैंथेइज्म उन्हें कहा जाता है जो कि गॉड, वो सोचते हैं कि गॉड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, भगवान ऐसे कोई उनका कुछ इमेज नहीं होता है। अब देखिए सीरियल वगैरह में, आजकल फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, उनका कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान ऐसे कुछ कैरेक्टर है नहीं। भगवान क्या है? गॉड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स। अपना जो ब्रह्मांड है, सब टाइप के फोर्सेस कॉम्बिनेशन जब मिला दिया जाए, सब टाइप के पावर फोर्सेस को मिला दिया जाए, उसे वो गॉड समझते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया जितना भी यहाँ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों से शेयर करना जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। आप मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ आपको पर्सनल डाउट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और आप कुछ डाउट है तो आप लिख सकते हो। अगर कुछ सीरियस डाउट है तो मैं आपको जरूर कमेंट करूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल में नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रिपरेशन अच्छी होने में हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा, अभी ये सीरीज जितना जब खत्म होगा नया सीरीज स्टार्ट करूंगा, और सीरीज का नाम है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये एक किताब है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जिसमें एसएससी और बैंकिंग के लिए जो सभी चैप्टर वाइज, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, चैप्टर वाइज दे रखा है, सभी टाइप के रूल्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, हर एक चैप्टर का रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और अगर आप उतना कर लेते हो तो आपको और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये सिर्फ वीडियोस देख के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं वो सीरीज स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।